नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा तिब्बत जो है वो एक हॉट टॉपिक बना रहता है, खासकर अब क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है, तो अमेरिका तिब्बत के पक्ष में हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है या कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी हाल ही में दलाई लामा ने मंगोलिया के 10 साल के बच्चे को 10th खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे नियुक्त किया है। आज इस वीडियो हम देखेंगे कि ये खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे है क्या और जियोपॉलिटिक्स में इसकी क्या रिलेवेंस है, चाइना ने इसके ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जब हम बात करते हैं तिब्बतियन बुद्धिज़्म की। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटिक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में दलाई लामा ने 8 साल के मंगोलियन बच्चे को 10th खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे नियुक्त किया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर होता है तिब्बतियन बुद्धिज़्म में। तो जैसे कि आपके पास दलाई लामा है, फिर आपके पास आता है रिम्पोचे, ये जो 10th खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे है, फिर एक आपके पास आता है पंचन लामा। तो ये 3 स्पिरिचुअल लीडर्स माने जाते हैं, मुख्यतः दलाई लामा, एक आता है पंचन लामा और एक आता है रिम्पोचे। तो उसमें अभी 8 साल के मंगोलियन बच्चे को 10th खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे नियुक्त किया गया है दलाई लामा जी के द्वारा। दलाई लामा 2016 में मंगोलिया में गए थे। वहाँ पर इन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट करी थी कि 10th जो खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे है वो मंगोलिया में री इनकारनेट हो चुके हैं। री इनकारनेशन वहाँ पे होती है। तो ये जो पंचन लामा, दलाई लामा या रिम्पोचे है, इनकी री इनकारनेशन होती है। तो 2016 में जब वो मंगोलिया में गए थे तब उन्होंने इस बात को अनाउंस किया था कि 10th खलका जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे की री इनकारनेशन हो गई है। लेकिन चाइना की तरफ से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। मंगोलिया और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ गए। आप सब जानते हैं कि मंगोलिया और चाइना जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो रिश्ते बिगड़ गए। लोन देना था चाइना ने मंगोलिया को, वो भी नहीं दिया। इसके बाद मंगोलिया ने क्या किया, दलाई लामा को अपने देश में बैन कर दिया। लेकिन मंगोलिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट लोगों की, खासकर जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म को मानते हैं, उनकी रहती है। तो ये एक बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ है कि मंगोलिया का एक लड़का है जिसे एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी हैं, खासकर जो सेकुलर नेशनलिस्ट हैं उनके द्वारा इसे क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि ये जो एक न्यूज़ है कि मंगोलिया का एक लड़का जो है वो अगला तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, इससे क्या होगा, जो उनका नेबरिंग कंट्री है चाइना, उसके साथ थोड़े रिश्ते उनके और भी बिगड़ सकते हैं। अब ये 10 साल के बच्चे को जिसको अगला रिम्पोचे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है। इसका कारण ये है कि पहले 3 साल के एक बच्चे को पंचन लामा नियुक्त किया गया था। चाइना ने क्या किया, इस 3 साल के बच्चे को अपने कैप्टिविटी में लिया, यानी इसको पकड़ लिया और इसकी जगह अपने किसी गुर्गे को, अपने मानसिकता, क्योंकि चाइना जो है वो क्या है, कम्युनिस्ट है, वो एथिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी तरफ से उस बच्चे को, किसी और बच्चे को वहाँ बिठा दिया और जो 3 साल का बच्चा जिसे पंचन लामा दलाई लामा के द्वारा बनाया गया था, पकड़ के उसको आज दिन तक नहीं पता कि वो कहाँ पे है। अगर आप कभी भी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जाएं, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि जब तिब्बतियन लीडर्स और धर्मगुरु जो दलाई लामा हैं वो तिब्बत से भाग कर आए और फिर यहाँ पे उन्हें शरण दी गई, तो उन्होंने धर्मशाला को अपने लिए चुना था। धर्मशाला में बहुत से तिब्बतियंस रहते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है जो जहाँ पे दलाई लामा कई बार आते हैं, तो वहाँ बैठते हैं, अपने जो डिसाइपल्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे बुद्धिज़्म जो प्रिंसिपल्स है उसके तहत अपने जीवन जीना है, और या बाकी भी जो धर्म की बातें हैं वो सब वहाँ बताई जाती हैं। वहाँ पे अगर आप कभी जाओ तो वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं उस 3 साल के बच्चे के, और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से चाइना इस 3 साल के बच्चे को ले गया। इसको आज दिन तक नहीं पता कि ये कहाँ पर है, इसको मार दिया गया है, ये जिंदा है, क्या नहीं है, आज दिन तक किसी को पता ही नहीं है। तो अभी ये डर था कि जैसे 3 साल के बच्चे जो पंचन लामा बनाया गया था उसके साथ जो हुआ, तो मंगोलियन बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। ये कारण है कि इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर थोड़ी बहुत इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला है। खबरों में जो चीज़ें छपी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस बच्चे की जो फैमिली बैकग्राउंड है ये काफ़ी एकेडमिक है, कॉरपोरेट बैकग्राउंड है। इनके जो पिताजी हैं अल्तरनर चिंचुलून,
ये एक यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। इनकी माता जी हैं मोंखनासन नरमंडक। ये जो है ये नेशनल रिसोर्सेज कॉन्ग्लोमेरेट की एग्जीक्यूटिव हैं। एक बिजनेस एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, यहाँ पर एक एकेडमिक बैकग्राउंड है फादर का, मदर का कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है। और इनकी जो दादी जी हैं गरमजाव सेदन, ये फॉर्मर मेंबर रही हैं मंगोलियन पार्लियामेंट की। तो ये इसका बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड है, ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये 2 बच्चे हैं, ये ट्विन्स हैं। इनमें से किसी एक को क्या बनाया गया है, रिम्पोचे बनाया गया है। अब इन दोनों में से किसको बनाया गया है ये अभी पता नहीं है, और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। एक और जो जानकारी इस बच्चे के बारे में मिली है वो ये है कि इसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी ये 2 देशों का नागरिक है, एक मंगोलिया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। और अभी ये 10th रिम्पोचे जो है वो नियुक्त हुआ है। ये जो अनवीलिंग सेरेमनी है ये धर्मशाला में हुई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब तिब्बत को छोड़ के दलाई लामा आए थे और उन्होंने शरण मांगी तो उन्होंने धर्मशाला को चूज़ किया था, जो हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, अगर आपको कभी समय मिले तो जाइएगा। ये सेरेमनी हुई 8 मार्च को, और इसको 600 से ज़्यादा जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं उन्होंने अटेंड किया। तिब्बतियन बुद्धिज़्म में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है जब ये 10 साल के मंगोलियन बच्चे को 10th खलका जेत्सुन धाम्पा रिम्पोचे नियुक्त किया गया है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि खलका जेत्सुन धाम्पा रिम्पोचे है क्या। मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर होता है। ये खालका जेत्सुन धाम्पा रिम्पोचे थे जिन्होंने मंगोलिया में बुद्धिज़्म को, खासकर तिब्बतियन बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन रीइंकारनेशन इनकी होती रहती है। तो अभी 10th जो रीइंकारनेशन है वो 10 साल का जो बच्चा मैंने आपको पहले बताया उसमें इनकी रीइंकारनेशन हुई है। दलाई लामा जी ने खुद 10th खलका जेत्सुन धाम्पा रिम्पोचे को रिकॉग्नाइज किया है, और ये जो 10th खलका जेत्सुन धाम्पा रिम्पोचे की रीइंकारनेशन की रिकॉग्निशन है इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट वेट ये बुद्धिज़्म जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म रिलीजन है इसमें माना जाता है। अब तिब्बतियन बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी रिकॉग्निशंस हैं, चाहे वो दलाई लामा हो, चाहे वो पंचन लामा हो या रिम्पोचे हो, ये हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी रहती है तिब्बत और चाइना के बीच में। चाइना चाहता है कि तिब्बतियन बुद्धिज़्म को वो कंट्रोल करे, दलाई लामा उसका अपना हो, पंचन लामा उसका अपना हो, रिम्पोचे उसका अपना हो। लेकिन ना तो प्रेजेंट दलाई लामा इस बात को मानते हैं और ना ही जो तिब्बतियन बौद्धिस्ट हैं वो इस चीज़ को मानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दलाई लामा हमारा हो, और जो एक सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जैसे दलाई लामा या पंचन लामा या रिम्पोचे अपॉइंट होते हैं वैसे ही हों। लेकिन चाइना चाहता है कि वो अपने लोगों को दलाई लामा, पंचन लामा या रिम्पोचे बनाए। वो चाहता है कि पूरे के पूरा जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म है उसे कंट्रोल किया जा सके, जैसे उसने चाइना के अपने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्हें कंट्रोल किया, जैसे उसने चाइना को जो इस्लाम धर्म है उसे कंट्रोल किया। हम सब जानते हैं उइगर मुसलमानों के ऊपर किस प्रकार के क्रैकडाउन, किस प्रकार के अत्याचार चाइना में हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देश जो चैम्पियन मानते हैं अपने आप को मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए, वो इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने उइगर मुस्लिम्स के साथ अत्याचार किया, या फिर उन्होंने जिस प्रकार से इस्लाम को चाइना में कंट्रोल किया, वैसे वो तिब्बतियन बुद्धिज़्म को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते। हालांकि तिब्बत में अभी भी जो बुद्धिस्ट रहते हैं, एक तो देखो जब दलाई लामा वहाँ से तिब्बत से भागकर आए और उन्होंने भारत में शरण ली, तो बहुत से तिब्बतियंस भी, बाकी जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं वो भी उनके साथ भागकर आ गए। लेकिन कुछ बेचारे जो वहाँ पे ही रह गए, उन्हें वहाँ पे दलाई लामा को फॉलो करना या दलाई लामा को मानना ये बिल्कुल मना है। दलाई लामा की बुक्स तक भी जो अभी का जो तिब्बत है जो चाइना के अंडर है वहाँ पे बिल्कुल बैन है, आप उनकी बुक्स तक वहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन जो बाकी जो भारत में या दुनिया के बाकी हिस्सों में बुद्धिस्ट रहते हैं, तिब्बतियंस रहते हैं, वो चाइना के इस बात को नहीं मानते हैं कि हमारा जो दलाई लामा, पंचन लामा और रिम्पोचे होगा वो जो ट्रेडिशन चली आ रही है उसी से नियुक्त किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा। हम चाइना की इंटरफेरेंस तिब्बतियन बुद्धिज़्म में नहीं देखेंगे। तो ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन तिब्बत और चाइना के बीच में रहती है। इसका रीज़न जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बीजिंग है वो पूरा सोवेनिटी का क्लेम करता है तिब्बत के ऊपर। अब तिब्बत पहले तो इंडिपेंडेंट देश था, चाइना ने उसके ऊपर हमला किया और फिर उसको वहाँ से लोगों को भगाया। वहाँ पे पता नहीं हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया, बच्चियों के रेप हुए और तिब्बत को उन्होंने कंट्रोल किया।
ये एक ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है। अगर आप चाहें इसके ऊपर कि हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन जो तिब्बतियंस है वो बोलते हैं कि नहीं, हम चाइना के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये तिब्बत की इंडिपेंडेंस की मांग बिल्कुल चलती रही है, लेकिन बीजिंग जो है वो पूरा सोवेनिटी का जो दावा है, क्लेम है, वो करता है तिब्बत के ऊपर। और यही कारण है कि ये जो रीइंकारनेटेड लीडर्स हैं तिब्बतियन बुद्धिज़्म के, उनके रिकॉग्निशन को ये पूरा कंट्रोल करना चाहता है कि हम जिसे दलाई लामा, पंचन लामा या फिर रिम्पोचे बताएंगे, वही दलाई लामा, पंचन लामा या रिम्पोचे बनेगा। तो अब यहाँ पे जो नया खलका जेसुन थाम्पा रिम्पोचे रिकॉग्नाइज किया गया है दलाई लामा जी के द्वारा, इसने एक बहुत बड़ा कंसर्न चाइना की अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें दिया है। हालांकि चाइना ने अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके ऊपर कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी मंगोलियन बुद्धिज़्म जो है या जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म और उसके पूरे जो लीडर्स हैं, वो उस 10 साल के बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते, उसके वेयर अबाउट्स को ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है 3 साल के पंचलनामा के साथ चाइना ने जो किया वो इस बच्चे के साथ भी किया जा सकता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पढ़ाने में आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी कमियाँ बताएँ ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।